हरि ओम बेटा। देखिए, आपका ये प्रश्न है प्यारे कि हमारे घर में जो कलेश होता है उनका मूल कारण क्या है। जो घर में कलेश होता है उसका मूल कारण क्या है? असंतोष है बेटा। जो इच्छाएं पड़ी पड़ी हैं ना, इसका मूल कारण यही है। इच्छाएं अपेक्षाएं बहुत हैं और सबके अंदर सबसे मूल कारण है ईगो। कोई झुकना नहीं चाहता, किसी के अंदर संतोष नहीं है। अगर संतोष हो जाए, कोई झुकना सीख जाए, झुकना नहीं सीखता है ना। ये कहते नहीं कि झुकना जानता है, हम झुक जाएंगे तो छोटे हो जाएंगे। जैसे गुरु कहते हैं कि दो बकरियां जा रही थी, तो बकरियां जो है जा रही थी और एक पहले के ज़माने में बड़े पुल नहीं होते थे, इतना बड़ा पुल बना था कि एक ही आदमी आ सकता था, एक आदमी जा सकता था पैदल। एक बकरी इधर से जा रही थी, एक उधर से आ रही थी। तो उस एक बकरी ने कहा हम पहले निकल के जाएंगे, तू पाछे चली जा। दूसरी ने कहा तू पाछे चली जा, हम निकल के जाएंगे। दो लोग साथ में जा नहीं सकते थे, दो साथ जाते तो नदी में गिर जाते। इतना सकरा रास्ता था और जो कोई दीवार वार थी नहीं। तो एक बकरी ने कहा पीछे उतनी दूर हम जाएं तो इससे अच्छा वो बकरी जो है लेट गई। कहा तू हमारे ऊपर चढ़ के चली जा। तो बकरी जो थी ना उसके ऊपर चढ़ के निकल गई और सबसे कहती है देखा हमारे आगे जो है उसकी दाल गली, हमारे आगे नतमस्तक हो गई, हम उसके ऊपर पैर रख के निकले, हम उससे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। तो सबने कहा अरे तू क्या बड़ी है? बड़ी तो वो है जिसके अंदर नीवा भाव है, झुक गई। जो झुक गया है नीवा सो गरुआ। पेड़ में फल लगता है तो कैसे झुक जाते हैं, नीवा हो जाते हैं, दाने सब झुक जाती हैं। आम के पेड़ में देखा, आम जब लदे थे तो कैसे जो है दाने सब लची हुई थी, झुकी हुई थी। आम फल गया कि दाने बिल्कुल खड़ी हो गए। ऐसे जो है जो जिसके अंदर ज्ञान है, संतोष है, वो तुरंत झुक जाता है। फल है ना उसके अंदर, संतोष रूपी फल है ना, तो झुक गया। अब झुक जाता है तो संतोष रूपी फल है तो झुक गया। अब जब फल ही नहीं है उसमें तो क्या झुकेगा वो? झुकने को कोई तरीका नहीं उसके अंदर। तो इसलिए जो है कलह की जड़ होती है कि एक ने कही दूसरे ने मानी तो समझो ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन सब वो कहते हमारी वो माने, हम उसकी क्यों माने? और सामने वाला कहता जब हमारी नहीं मानते तो हम क्यों माने? बात यही है इसमें भाई, बात यही फंस रही है और कुछ नहीं। कला की जड़ यही है। जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये सोच लो, संतोष तो है ही नहीं है। संतोष हो जाए तो कलेश मिट जाए। कलह कलेश जितनी होती हैं, ये कलेश की जड़ होती है। इंसान के अंदर जो है मैंपन पड़ा है। और तुम तो ना अपने अंदर करो, तुम ज्ञान सुनते हो ना। ये सोच लो कि ये पता नहीं किस किस योनि से आए हैं। शेर बाघ बकरी सब हैं ये। गुरु कहते ना, एक संत जाता था गुरु के दरबार में, तो ज्ञान सुनते थे। गुरु कहते थे देखो ये सब आदमी आए सुनने के लिए, लेकिन ये कचर बचर बोच में बोलते रहते हैं तरक, ये सब एक दूसरे से। गुरु ने कहा ये आदमी थोड़ी हैं, सब भेड़ बकरी हैं, जानवर है, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई गधा सुअर सब हैं। अरे कहा नहीं गुरु, ये तो सब आदमी दिख रहे हैं। कहा तेरे को ये आदमी दिख रहे हैं? ये नहीं, ये सब जानवर हैं। तो गुरु ने एक ज्ञान की मोर पंखी दी, कहा इससे लगा के देखो। तो लगा के जब उसको मोर पंखी को लगाया आँख में चश्मे की तरह, तो देखा जब वो चश्मा लगा लेता मोर पंखी वाला, तो सब जो है भेड़ बकरी कुत्ता गधे सांप बिच्छू सब दिखते। उसी में कोई सींग मार रहा, कोई फुफकार रहा, सब पिछले जन्म को दिखाया। और चश्मा हटा लेते, ज्ञान का चश्मा, जैसे फिर आदमी दिखने लगते। गुरु ने कहा राज क्या है? आज तो गुरु आदमी दिख रहे हैं, आज राज क्या है? ये तो सब भेड़ बकरी सुअर कुत्ते गधे सब दिख रहे हैं। गुरु ने कहा हाँ आज आदमी बने हुए हैं, आज ये सब पशु रहे हैं, पहले जन्म में कीट पतंग रहे, कोई सांप रहा, कोई बिच्छू रहा है, कोई शेर भालू था, कोई जो है सुअर गधा था। आज मानुष तो बन गए लेकिन उनकी हरकतें तो वही हैं। ऐसे हमारे एक घर में रह रहे हैं तो क्या हुआ, हरकतें तो वही हो रही ना। इसलिए गुरु का ज्ञान ही संभाल सकता है।
एक ज्ञानी ही होता है जो उसके ज्ञान दे करके, कोई ज्ञान नहीं सुनता है, लेकिन आज नहीं कल सुनो। गीता भगवान का ज्ञान कोई नहीं सुनता था, उनको सुनाने की युक्ति आई, सुनाने की युक्ति आई तो अपने घर का काम काज करके, और इसी लखनऊ में शादी हुई थी, और जो है काम काज करके जो है क्या करती, उनको कढ़ाई से कटिंग आती थी, सिल लेती, कपड़े सिलना आता था। तो सबको दोपहर में जाती थी लेडीजियों के परपंच करेंगी सारी लेडीज बैठ के, तो कहती थी उनको हम अपना कपड़ा लेके जाती, अपना तागा लेकर के जाती, कैंची लेकर के कि देखो तुमको हम सिलाई सिखा दें। ऐसे जाती, कहती मेरे पास कपड़ा कहाँ से आया, हम कहाँ से लाएं कपड़ा, तो कपड़ा ले करके जाती गीता जी। जो लक्ष्मी भगवान है उनकी शिष्या हैं गीता भगवान। तो जब उनको गुरु से ज्ञान मिला तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा इसको बो जा करके बांध करके मत रखना। लक्ष्मी भगवान ने कहा इसको बो, तो बोने के लिए कहा तो कैसे जाती, कहती तुमको हम कपड़ा काटना सिला दें, सिलना तुमको हमको आता, सिलना सिखा दें उनको। तो जो है वो कहते थे हमारे पास अभी फुर्सत नहीं है। अरे बहुत तपस्या करनी पड़ती है ज्ञान भी देने के लिए, कहाँ हमारे पास फुर्सत नहीं कहती थी। तो कहती थी कब आए, कहाँ बाद में आना। तो जाती थी तो ज्ञान की कदर कोई नहीं करता था, बोरी तक नहीं बिछाता था, अपने कपड़ा लिए रहती थी, बिछा के बैठ जाते थे और उनको ज्ञान सुनाती जाती, और जो है उनको कपड़ा काटती जाती, ज्ञान सुनाती जाती। कितना आज ये बीज बोया है अपने गुरु का, अपने जो है लक्ष्मी भगवान का नाम उजाला किया है कि नहीं किया है, उजाला किया उन्होंने। तो ऐसे तुम ज्ञान सुनते हो तो ये कलेश जो है तुमको शांत रहना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। सबके अंदर ईगो भरा पड़ा है, सबके अंदर इच्छाएं भरी कि हमारे मन का हो। ये इच्छा ही जो होती है ना, इच्छा तू न गई मेरे मन से, ये इच्छाएं वासनाएं पड़ी हैं, यही जो है जन्म का कारण बनती है। ये वासना कब मिटेगी, ये बस ये जो हमारे अंदर बसी पड़ी हैं, बार बार जो है जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। इसलिए आज जो है समझ जाते तो समझ जाते, नहीं तो बार बार फिर आना पड़े तो फ़ायदा क्या है। आज जिनके साथ में जो हमारा मन नहीं मिलता है, देखो तन मिलाया गया, उन्हीं के साथ में विधि का विधान है, उन्हीं के साथ में जो रहना पड़ रहा। कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे तहाँ आदमी तो मिलेंगे, कहेंगे ना ये घर नहीं ठीक है, ज़मीन तो वही है, जहाँ जाओगे तो मन तो साथ में जाएगा ना, ये घर वाले तो साथ ही में रहोगे, इनका कहाँ छोड़ करके जाओगे। छोड़ के अब जो बंध गए हैं तुम्हारे संबंध में, इनको छोड़ के कहाँ जाते हो, इनकी जंजीरें पड़ी हुई हैं। तो इसलिए कहा गया है कि तुम जो है इससे भागो नहीं, ये जो है जहाँ तक हो सके भाग करके, आज भाग के जाओगे अगले जन्म में फिर ये साथ में सब मिलेंगे आकर के। इसलिए अब की बार इनको निपटा लो ना, अब की बार समझा लो ना, अब की बार झुक जाओ, झुकना आ जाए तो सारा काम हो जाए। और गुरु कहते हैं फिर ये सोच लो, तुम झुकना आ गए तो भी इसमें जो अपनी चालाकी दिखाते हैं, और भगवान को चालाकी अच्छी नहीं लगती है, सारी प्रकृति को चालाकी नहीं अच्छी लगती है। तुम अगर मान लो झुक गए और तुमको सब लोग कहेंगे हम इनको बुद्धू बना रहे हैं, कोई बुद्धू नहीं बना सकता किसी को, पक्का याद कर लेना, कोई किसी को बुद्धू नहीं बना सकता है। प्रकृति फिर हिसाब लेती है तो कोई जल्दी चुका नहीं पाता है। वो जानता हमने इसको बुद्धू बना दिया, ये मूर्ख है, ये जो पागल है, पागल नहीं, फिर प्रकृति, फिर अब तुम चुप रहोगे तो प्रकृति बदला लेगा। नहीं तो ये गुरु कहते हैं वो कलेश मचा रहे हैं, तुम भी जो है वही धोबी वाला हो गए कि जो है संत के ऊपर जो है मट्टी डाल रहा था और जो है संत चुप्पे निकल जाता था, नहा आता, फिर मट्टी डाल देता, फिर नहा के आता, फिर मट्टी डाल देता। ऐसे जो 9 बार मट्टी डाली गई, 9 बार वो जो नहाने के लिए गया। तो भगवान ने कहा बताओ, ये तो हमारी भक्ति में मस्त रहता है, हमारी भक्ति में इतना लीन रहता है, लेकिन जो है इसको देखो किसी ने कितना सताया, मारा। अब की बात 10वीं बार अगर कोई कहेगा, जैसे वो 10वीं बार जो है मट्टी डालने जा रहा था उसके ऊपर, तो लड़ उठा, कहा वाह भाई वाह, मेरे धैर्य की बांध टूट गया, हम तुमसे कम नहीं हैं। वो भी लाठी उठा करके अपनी लेके जा रहा था, उससे कहा तुमसे निपट लेंगे।
भगवान नंगे पांव दौड़ के भक्त को बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन देखा दोनों लोग निपट रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो भगवान लोग वापस चले गए। लक्ष्मी ने पूछा, इतनी जल्दी प्रभु क्यों लौट के आए? तुम गए थे तेजी से। कहा, हम जानी हमारा संत सताया, हमारा भक्त है कोई सताया जा रहा। लेकिन वहाँ देखा तो दो धोबी लड़ रहे थे। ऐसे हमारे घर में कलह मची रहती है तो टोला पड़ोस वाले भी हीन दृष्टि से देखते हैं, नाते रिश्तेदार भी जो है कैसे जो है हीन दृष्टि से देखते हैं कि इनका तो ही रोजी काम है, तुम्हारी दर्द कौन समझेगा? इनके घर में तो रोज ही कलह मची रहती है, तुम्हारा दर्द कोई समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए तुम स्वयं अपने दर्द को समझ करके इसकी मूल को काट दो, मूल तुम स्वयं काट दो और तुम स्वयं झुकना सीख जाओ। नहीं तो गुरु ने कहा तुम झुकना नहीं सीखोगे तो फिर टूट जाओगे, चटक जाओगे। तो इसलिए कहा प्रकृति भी उसी का, तुमको प्रकृति साथ देगी। तुम आगे बढ़ो तो कदम तो बढ़ाओ। अगर जो है और जो अहंकार में रहता प्रकृति, जो चालाकी में रहता, परिवार में अक्सर करके चालाकी होती है, इस चालाकियों के कारण कलह मचता है। कोई कहेगा हम अपना भर का बना लेंगे, दूसरे के लिए क्यों करने के लिए जाए, एक कलह की जड़ ये होती है। जो मिले तो अपना नोच घसोट के खा लो, या तो जो अपने दाम खर्चा ना करो। एक चालाकी ये भी होती है कि बड़ा ही है उसी को नोचते रहो, जो खर्चा करता उसी को सताते रहो, और जो चालाकी करता है अपने दाम को बचाता रहता है। यूँ एक कलह मचती है, कभी न कभी तो उलझन हो ही जाती है। इसलिए तुम भगवत भाव में रहो, थोड़ा संतोष करना सीखो तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी। ये सोच लो, साथ उसी को भगवान प्रकृति देती है कि जो अपना साथ देता है। तुम अपना उद्धार करो। ये सोचो हम किस लिए यहाँ आए थे, क्या मेरा काम था यहाँ आने का। पहले भी जो है जानवरों की, ये सब हमारे घर परिवार हैं, लेकिन ये सब जानवर हैं, इकट्ठा हुए हैं। कोई किसी उन्हीं से आया, कोई किसी उन्हीं से आया है। आज जो है उसके पूर्व जन्म के संस्कार जो है आज अटैक नहीं करेंगे, आज लड़ेंगे नहीं, सब सींग मारेंगे एक दूसरे को, कलह मचाएंगे। कोई ये कहते हैं कोई बात से मारता है, कोई लात से मारता है, कोई दांत से काटता है। तो ऐसे हो रहा है, तो इसलिए कलह मचने दो। कहा कि तुम भगवत भाव में रहो ना, हैं। हमें तो काम है ईश्वर से जगत लड़ने तो लड़े तो लड़ने दो। धरी सर पाप की गठरी ये ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दो, फूट जाने दो ना। कितने दिन के लिए जीवन ही है, थोड़े दिन के लिए यहाँ संसार में हम आए हैं, सब लड़ के ख़त्म कर डालें, क्या फ़ायदा मिलेगा। लड़ाई मत करो बाबू, लड़ाई में बुराई है। लड़ाई मत करो। अगर लड़ाई करोगे अपने मन को यही समझाओ, ये मन राजा बाबू है, तो लड़ाई मत करो बाबू, तू राजेश्वर है मन। तेरे को जो है गुरु ने जो है सत्संग प्रेमी बताया है। सब तो कोई स्त्री कहेगा, कोई आदमी कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन गुरु कहेंगे। गुरु ने कहा तुम्हारा नाम जो है सत्संग प्रेमी, तो इसलिए कहा कई जन्मों से भटकता आया है ना मन, भटकता फिर रहा नाहक धराया, नाम क्यों चंचल, ना धराया नाम क्यों चंचल। करे फिर याद दुनिया तुझे ऐसा बना लाए। हे मन तू कहाँ भूल के बैठा है, जिसे तू भूल बैठा है तुझे फिर से दिखा लाएं। याद करवा कर लिया है ना किसको, जिसको तू भूल के बैठा हुआ है, परमात्मा को भूला है उसको। अरे हमसे कितना अर्जुन भगवान के साथ साथ किसका करे हो, भगवान ने अर्जुन ने भगवान का साथ किया, तो जो कुछ भूला बैठा था भगवान उसको पढ़ाते पढ़ाते बताते 18वें अध्याय में कह दिया है कि भगवान हमको स्मृति प्राप्त हो गई है आपकी कृपा से। आप भी कह दो ना कि हमको जो विस्मरण हो गया था, हम कहीं भूल गए थे, हम किस काम के लिए आए हैं, क्या मेरा ध्येय है, यहाँ पर क्यों आए हैं। भगवान को गुरु की कृपा हो गई। अगर गुरु ना जगाते तो हम बस मर ही जाते, खा पी करके। खाई भोजन जनी दौलत, पशु भी खूब जाने, ये तो यही खूब जानता है इंसान। और गुरु कहते हैं कलह मिटाना है
तो तुम अपने बारे में सोचने लगो। बताने ये अपने बारे में नहीं कि हमको हमारा पैसा बटूर जाए, हमारा धन बटूर जाए, अपने उद्धार के बारे में सोचो कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, अपने उद्धार के विषय में सोचो। सबसे यही मूल है कि जो है मूल को नहीं देख रहे हैं, पेड़ पत्ते में पड़े हुए। हमारी विचार ऊर्ध्व मूल वाले होना चाहिए। जब ऊर्ध्व मूल वाले विचार होते हैं तो हमारी उपरामता हो जाती है। उपराम हो, भगवान के शरणागत हो जाओ कि भगवान गीता रोज़ पढ़ो, हैं माँ से कहो गीता माँ आज जो कला है इसको किस तरह से निवारण करें, कहाँ से शुरुआत करें। तुरंत ही जिसने भी गीता का सहारा लिया उसके सारे कलेश दूर हो गए। अरे इतने इतने कष्ट, गांधी जी को देखो, गांधी जी जो है कितना अकेले देश को आज़ाद कर लिया। हिम्मत साहस होना चाहिए, अंग्रेज़ों को हरा दिया, हिम्मत साहस थी। और सब लोग कहते कि आपको इतना धैर्य कहाँ मिला, तो कह रहे थे दो हैं, एक जो है धरती माँ है, एक गीता माँ। हम गीता माँ की गोद में जाते हैं बस। हरि ओम।